व्हाट्सअप का जय हिंद। वेलकम बैक टू मंकूज ब्लॉग। मैं हूं मयंक और इस समय मैं हूं माता वैष्णो देवी के धाम पे। मैं कर रहा हूं माता वैष्णो देवी की यात्रा अपनी फैमिली के साथ। और इस यात्रा को मैंने कैसे किया, कौन कौन सा रूट लिया और कैसे इस यात्रा को मैंने मेमोरेबल बनाया, बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिए। तो आइए शुरू करते हैं माता वैष्णो देवी की यात्रा। वैष्णो देवी यात्रा मैं अपनी फैमिली के साथ कर रहा हूँ। मैं तो कटरा पहुँच चुका हूँ और अभी मेरी फैमिली जिसमें कि मम्मी, पापा, भैया, भाभी दिल्ली पहुंच चुके हैं। वहां से उनकी ट्रेन है उत्तरकाशी संपर्क क्रांति 8:50 की और वो यहाँ सुबह पहुंचेंगे लगभग 8 बजे करीब। तो मेरे को अभी यहाँ पे पूरा नाइट स्टे करना है और सुबह जब वो यहाँ आएंगे और उसके बाद हम अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ निहारिका भवन। गाइस, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मैं अभी हूँ कटरा चौक पे और वहाँ से आगे को थोड़ा आने के जस्ट लेफ्ट में आपको दिखेगा रजिस्ट्रेशन काउंटर जो मेरे पीछे है। यहाँ से आप अपनी RFID बनवा सकते हैं। अगर आप कटरा रेलवे स्टेशन से यहाँ बाई ऑटो आना चाहते हैं तो 150 से 200 रुपये आपसे चार्ज करते हैं। और अगर आप बाई फुट आना चाहते हैं तो यहाँ तक आने में आपको करीब 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। जैसे कि मेरे पास टाइम तो बहुत था तो इसीलिए मैंने पैदल चलना ही बेहतर समझा, क्योंकि इससे मैं थोड़ा आसपास की मार्केट भी देख पाया। और रजिस्ट्रेशन काउंटर से थोड़ा आगे को जाएंगे और वहाँ से लेफ्ट में एक रास्ता है जो आपको सीधा निहारिका भवन लेके जाएगा। जस्ट रजिस्ट्रेशन काउंटर के सामने ये जो आपको माउंटेन दिख रहा है पीछे, वही पूरी चढ़ाई है जो हमें कल कवर करनी है। तो अभी मैं जा रहा हूँ निहारिका भवन। एक ज़रूरी बात, यहाँ पर नॉर्मल सिम नहीं चलती है जो आपकी लोकल की सिम होती है। या तो आप अपनी सिम को पोस्ट पेड करा के आइए, जो कि आप किसी जियो या एयरटेल के सेंटर से ही कराइए, क्योंकि ऑनलाइन पोस्ट पेड कराने में प्रॉब्लम ये होती है कि वो KYC नहीं हो पाती है। तो इसलिए बेटर रहेगा कि आप उस सेंटर से ही पोस्ट पेड कराएं। यदि आप यहाँ पे आए हैं और पोस्ट पेड नहीं करा पाए हैं तो स्टेशन से या फिर एयरपोर्ट के बाहर निकल के ही आपको काउंटर मिल जाएंगे, वहाँ से एक नई सिम परचेज कर सकते हैं जो विदिन 3 to 4 आवर्स में एक्टिव हो जाएगी। तो गाइस, इस टाइम मैं हूँ निहारिका भवन में और जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है मेन गेट। और इस मेन गेट से जस्ट 5 से 10 कदम आगे हम चलते हैं तो राइट हैंड में है शक्ति भवन, जिसमें आपको अगर डॉर्मेट्री वाले बेड चाहिए जिनका प्राइस 150 रुपीज़ पर बेड है तो वो भी ले सकते हैं। उससे थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो लेफ्ट हैंड पे आपको मिलेगा निहारिका भवन, जिसमें बेड, डबल बेड, AC नॉन AC की फैसिलिटी है। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं। और उसके आगे एक और डॉर्मेट्री टाइप भवन टाइप है, वहाँ भी जाके आप चेक कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे नाइट स्टे करने की फैसिलिटी मिल ही जाएगी। तो मैं अभी रुका हुआ हूँ शक्ति भवन में और जहाँ पे मैंने डॉर्मेट्री टाइप एक बेड लिया है रेंट पे, क्योंकि मॉर्निंग में तो फैमिली आ ही जाएगी। यहाँ निहारिका भवन में खाने पीने की भी पूरी सुविधा है। जस्ट एंटर करते ही राइट में आपको अन्नपूर्णा भोजनालय मिलेगा, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं। बाहर एक काउंटर है, वहाँ से पर्ची कटवा के कुछ भी खा पी सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको वहाँ भी नहीं खाना तो आप भवन से बाहर आएंगे तो राइट हैंड पे आपको छोटे मोटे टी स्टॉल और खाने पीने का कुछ भी सामान मिल ही जाएगा। और यहाँ भी अगर आपको नहीं खाना है तो आप मेन कटरा चौक, जहाँ से हम स्टार्टिंग में ही भवन के लिए आए थे, वहाँ पे आपको ढाबे रेस्टोरेंट आराम से मिल जाएंगे। तो वहाँ भी आके आप अपना डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट कुछ भी हल्का फुल्का खा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा और भी सामान अगर आपको कुछ भी लेना है तो वो भी वहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे वैरायटी ऑफ शॉप्स हैं। तो भी आपको इलेक्ट्रॉनिक वाला सामान या फिर कुछ शॉपिंग करनी है, फिर लेडीज़ मार्केट भी है, तो कुछ भी अगर आप जो भी खरीदना चाहें वो यहाँ के आराम से खरीद सकते हैं। तो मैं अभी आया हूँ जस्ट निहारिका भवन के बाहर के टी स्टॉल पे। इस टाइम थोड़ा ठंड भी लग रही है तो मैं सोच रहा हूँ एक चाय तो पी ही सकता हूँ। फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9 बज रहे हैं और मेरी फैमिली कटरा रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है। और वहां से मैंने उनको बोल दिया कि वो निहारिका भवन के लिए ऑटो करके ले आएँ। तब तक वो यहाँ पर आते हैं, तब तक मैं थोड़ा फ्रेशन अप हो लेता हूँ। फ्रेंड, अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और मैं हूँ यहाँ पे यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर। तो अभी हमने डॉर्मेट्री से चेकआउट कर लिया है। जो फैमिली मेरी सुबह आई हुई थे, पापा, मम्मी, भैया, भाभी, उन्होंने तो सुबह अपनी RFID बनवा ली जैसे वो कटरा से उतरे। यहाँ पे आपको जगह जगह नोटिस बोर्ड देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं, तो आपको थोड़ा सा उनको पढ़कर आइडिया हो जाएगा। बाकी यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं तो ऐसे नहीं है कि यहाँ पे
पूरी फैमिली में से एक बंदा आए और वो आके सभी फैमिली मेम्बर्स का रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। यहाँ पे सभी को आना होगा क्योंकि यहाँ पे फ़ोटो भी खिंचता है RFID के लिए और उसके बाद ही RFID बनती है। तो RFID हमारी बन गई है और यहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, तो हार्डली 5 मिनट लगे यहाँ पे। यहाँ आने से पहले अपना आधार कार्ड अपना साथ में लेके आए तो वो बेटर रहेगा। बाकी सिर्फ दिखने में कार्ड लग रहा होगा, लेकिन इसमें आपका पूरी डिटेल सेव है। आपका फ़ोटो और आधार कार्ड के रिलेटेड जो भी डिटेल है वो सब इसमें सेव है। तो माता वैष्णो देवी के यहाँ जाने के 2 रास्ते हैं। एक है पुराना वही ओल्ड ट्रेडिशनल रूट और एक है नया रूट। तो हम कर रहे हैं नया रूट। तो नए रूट में पहले हमें कटरा बेस कैंप से पहुँचना होगा ताराकोट, और उसके लिए हमने लिया ऑटो जिसका रेंट पड़ा हमें अप्रोक्स 200 रुपीज़, और अगर आप सही से बार्गेनिंग करते हैं तो 100 रुपीज़ में भी आपको ले जाएगा। ताराकोट से आप पैदल चलेंगे, चढ़ाई करेंगे 7 किलोमीटर की, जहां आप पहुंचेंगे अर्धकुंवारी। अर्धकुंवारी पर पुराना और नया दोनों रूट मर्ज जाते हैं और उसके बाद सिंगल रूट माता वैष्णो देवी धाम तक जाता है। जोर से बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता की, मिलकर बोलो जय माता की, प्रेम से बोलो जय माता की। जय माता दी, जय माता दी। यहाँ से कटरा सिटी का बहुत ही अच्छा व्यू देखने को मिल रहा है। देखिए पूरे रास्ते पे यहाँ पे माइक लगा रखे हैं, जिनसे पूरे रास्ते के टाइम पे मंत्रोच्चारण चलता रहता है। इस रास्ते पे ऐसे आप देख रहे हैं शेड बना रखे हैं जिससे पत्थर ना गिर जाए रास्ते पे, और बारिश के टाइम पे भी आप इस रूट को आराम से कर सकते हैं। जगह जगह पर आपको चेयर मिल जाएंगी इसमें, अगर आप थक जाएं तो आराम से थोड़ी देर रुककर आगे की यात्रा कंटिन्यू कर सकते हैं। ओ चश्मा, ये पिट्ठू कितने का है जी? पिट्ठू हाँकने वाला मैं हूँ। भाई सही बैठा हमारा बेटा ऊपर, एकदम बढ़िया बैठा है ना। बस एक बार जय माता दी बोल दो। जय माता की, जय माता की, जोर से बोलो, जय माता की, जोर से बोलो, जय माता की, आवाज ना आई, जय माता की, शाबाश। पापा तो निकल गए। हाँ पापा कहाँ निकले हैं? हाँ तो मम्मी कैसा लग रहा है? सबसे आगे चल के कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, मस्त। देवी मैया बुला रही से खा लो। जय माता दी। ताराकोट से करीब हम 4 किलोमीटर की चढ़ाई करते हैं, तो हमें पीछे जैसे आप देख रहे हैं लंगर की व्यवस्था भी है। तो यहाँ पे आके आप थोड़ा बहुत अगर भूख लग रही है तो आप लंगर कर सकते हैं। लंगर कैसा है लव्या? तो बहुत अच्छा है। लाइक करें सब्सक्राइब करें। लाइक करें बोलो लाइक करें। एकदम चेयर देखिए एकदम दूर से। अगर पुराने वाले रूट की बात करें तो पुराने वाला रूट सेम कटरा बेस कैंप से स्टार्ट होता है, और उसके बाद आप 1 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई करके बाणगंगा पहुंचते हैं। हालांकि आप इस 1 किलोमीटर को ऑटो भी हायर करके कर सकते हैं, जिसका कॉस्ट आराम आपको 250 रुपये के करीब पड़ेगा। हालांकि अगर आप बार्गेनिंग अच्छे करें तो 100 रुपये में भी वो आपको बाणगंगा पहुंचा देगा। बाणगंगा चेक पॉइंट पे RFID चेक होती है और वहाँ पर RFID भी बनती है, लेकिन वहाँ भीड़ ज़्यादा होती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कटरा बेस कैंप पर ही अपना RFID बनवा लें। बाणगंगा से आगे आप 1.5 किलोमीटर चढ़ाई करके पहुँचते हैं चंद्र पादुका टेम्पल। फिर चंद्र पादुका के बाद 3.5 किलोमीटर की चढ़ाई करके आप पहुंचते हैं अर्धकुंवारी। उसके बाद 2.5 किलोमीटर की चढ़ाई करके आप पहुंचते हैं हिमकोटी। फिर 3 किलोमीटर की चढ़ाई करके आप पहुंचोगे माता वैष्णो देवी के भवन पे। फिर वहां से 1.5 किलोमीटर और चढ़ाई करके आप पहुंच जाते हैं भैरवनाथ के टेम्पल। माता वैष्णो देवी की यात्रा आप पैदल भी कर सकते हैं। अगर आपको पैदल चलने में दिक्कत है तो आप पोनी या पालकी हायर कर सकते हैं।
अगर आपके पास समय कम है तो आप हेलीकॉप्टर सर्विस का भी फ़ायदा उठा सकते हैं, जो आपको कटरा बेस कैंप से डायरेक्ट सांझी छात 8 मिनट में पहुंचा देगा और वहां से पूरी यात्रा सिर्फ 2.5 किलोमीटर की ही बचती है। नया रूट जो ताराकोट से अर्धकुंवारी तक है और जो पुराना रूट बाणगंगा से अर्धकुंवारी तक है, दोनों में मेजर डिफरेंस ये है कि जो नया वाला रूट है वो रूट बहुत ज़्यादा क्लीन है और लगभग पूरे ट्रैक पे शेड बने हुए हैं, जैसे आप मेरे ऊपर देख सकते हैं अभी भी इस टाइप के शेड बने हुए हैं और मॉडरेट लेवल की चढ़ाई है कंपेयर टू पुराने वाला रूट। पुराने वाला जो रूट है उस रूट पे खच्चर और पिट्ठू विट्ठू ज़्यादा रहता है तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड रहता है और ये खच्चरों की वजह से बहुत ज़्यादा गंदा भी रहता है। मेरे हिसाब से आपको नया वाला ही रूट ही लेना चाहिए, लेकिन नया वाला रूट पुराने वाले रूट से 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा है और पुराने वाले रूट पे चरण पादुका टेम्पल भी पड़ता है, जो कि नए वाले रूट पे आप मिस कर जाते हैं। तो अगर आपको ये सब चीज़ें चाहिए तो आपको पुराना वाला रूट ही करना होगा, अदरवाइज़ नए वाले रूट से आप डायरेक्ट 7 किलोमीटर की चढ़ाई करके अर्धकुंवारी पहुंच जाएंगे। फाइनली 7 किलोमीटर चढ़ाई करके हम पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी चेक पॉइंट। तो सामने वाला जो ये रूट आ रहा है ये ओल्ड रूट है, जो पुराना ट्रेडिशनल रूट है, और इससे हम आए हैं ये है नया वाला रूट जो ताराकोट से आ रहा है। यहाँ आके ये दोनों रूट मर्ज हो जाते हैं और फिर हम सामने जाते हैं और ये सीधा रूट जा रहा है माता वैष्णो देवी के यहाँ पे। 12:30 बजे करीब हम ताराकोट से निकले थे और अभी 3:30 बजे हम अर्धकुंवारी चेक पॉइंट पहुँच गए। 3 घंटे में हमने 7 किलोमीटर का पूरी चढ़ाई आराम से कर ली। हालांकि हमने ये चढ़ाई कंटिन्यूस नहीं की, थोड़ा थोड़ा हम रुक के चले। जब भी हमें चढ़ाई दिखती थी तो वहीं हम बैठ जाते थे, उसके बाद ही हम चढ़ाई पूरी करते थे। जोर से बोलो, सारे बोलो जय माता दी। ये है अर्धकुंवारी टेम्पल। मंदिर के अंदर जाने के लिए भी टिकट की ज़रूरत पड़ती है। इस वाले रास्ते से आए थे वहाँ घूम के, और यहाँ से ऊपर जो लिख रहा है गर्भ भोजन पर्ची काउंटर, वहाँ जाके पर्ची कटानी होगी। तो पर्ची हमने कटा लिया और पर्ची कुछ इस तरीके की वो देते हैं, इसमें नंबर डला हुआ है 522 और टोटल बंदे हैं तो उनका भी यहाँ पे नंबर लिख देते हैं कि कितने बंदे दर्शन करने अंदर जा रहे हैं। अभी 415 टोकन नंबर चल रहा है और हमारा है टोकन नंबर 522। और उससे पूछा तो वो बोल रहा है कि जो आपका 522 नंबर है वो सुबह 8 बजे ही आएगा। तो अभी देखते हैं क्या करते हैं। 7 किलोमीटर भी और अभी हमने डिसाइड किया है, अभी हम जा रहे हैं माता वैष्णो देवी भवन। उसके बाद में हम शाम को वहीं पर रुकेंगे और वहाँ से लौटते समय अर्धकुंवारी टेम्पल का माता का दर्शन करेंगे। तो अभी यहाँ से भवन 5 किलोमीटर दूर है। तो चलो बैठो ना। अगर इस रास्ते पे आप आ रहे हैं तो आप यहाँ डोसा पॉइंट हिमकोटी करके लिखा हुआ है, यहाँ आके डोसा ट्राई जरूर करें। रियली में काफ़ी स्वादिष्ट है भाई, एक बार तो टेस्ट करना बनता ही है। 55 रुपीज़ का एक डोसा देते हैं और आपको रियली में मज़ा आ जाएगा खा के। अभी शाम के 6 बज रहे हैं और सनसेट हो चुका है और यहाँ का जो पूरा टेम्परेचर है पूरा सूरज पर डिपेंड करता है। जब तक सूरज की रोशनी पड़ रही थी तो एक हुडी पहनना भी थोड़ा मुश्किल फील हो रहा था, पसीने पसीने, गर्मी इतनी हो रखी थी। लेकिन जैसे ही सूरज डूबा एकदम ठंड स्टार्ट हो गई और ठंड इतनी बढ़ गई थी मुझे भी मजबूरी में
जैकेट पहननी पड़ी। अब यहाँ से भवन की दूरी है मात्र 2 किलोमीटर। अर्धकुंवारी से जब हम भवन की तरफ चलते हैं तो जो टोटल डिस्टेंस रह जाती है वो 7 किलोमीटर रहती है और उसके आगे चढ़ाई रहती है और मॉडरेट लेवल की चढ़ाई रहती है। भाई क्या नहीं बैठे बाबू भाई, बहुत ठंड लग रही है। मैं किसको ठंड लग गई? अरे लंबिया का टोपा। भवन का पहला दर्शन को मैं आपको दिखाता हूँ। व्यू चेंज करता हूँ। लव्या देख, मिलकर बोलो, प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। तो गाइस फाइनली हम भवन पहुंचने वाले हैं। यहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पर ही माता रानी का भवन है। ये देखिए क्या नज़ारा है। चलो गाइस चलते हैं। इतना आराम है साढ़े एक दिन में। गुड मॉर्निंग गाइस। रात में बहुत अच्छे दर्शन हुए, बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी और 15 से 20 मिनट में हम लाइन में लगे और दर्शन करके वापस बाहर भी निकल के आ गए। और कल रात में दर्शन करने के बाद में हमने स्टे किया दुर्गा भवन में, जो गेट नंबर 5 के जस्ट अपोजिट है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये दुर्गा भवन जो मेरे पीछे दिख रहा है आपको, इसी में हमने स्टे किया। और एक चीज़ और, अगर आप डिफेंस फोर्सेस से रिलेटेड हैं, आपके कोई फैमिली मेम्बर डिफेंस से हैं, तो उसमें आपको एक एडिशनल फैसिलिटी मिलती है। यहाँ पे एक आर्मी रिसेप्शन करके एक जगह है जो गेट नंबर 5 पीछे आप देख रहे हैं दुर्गा भवन। दुर्गा भवन से आगे की तरफ आएंगे तो आपको मिलेगा आर्मी रिसेप्शन सेंटर। वो आर्मी रिसेप्शन सेंटर पे जाके आपको फ्री लॉकर इन और अपना कोई भी लगेज वगैरह क्लॉक रूम टाइप है, इसमें आप आराम से फ्री में रख सकते हैं, जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं। और इसके अलावा एक और फैसिलिटी डिफेंस पर्सनल्स या उनके रिलेटेड फैमिली मेम्बर को मिलती है। अगर आप नॉन डिफेंस पर्सन हैं तो आपको गेट नंबर 3 से एंट्री लेनी होती है और उसके बाद लाइन में चलना होता है। जबकि अगर आप डिफेंस फोर्सेस से रिलेटेड हैं तो आपको गेट नंबर 5 से डायरेक्ट एक्सेस मिलता है। अगर गेट नंबर 3 से आप एंटर करते हैं तो आप जैसे मेरे पीछे देख रहे हैं वहाँ पे आपको वहाँ से लाइन में लगना पड़ता है और ऑल द वे तो पूरी लाइन फॉलो करते हुए आपको यहाँ आना है। और जबकि गेट नंबर 5 से आपको डायरेक्ट एंट्री मिलती है और यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ से लाइन में जुड़ जाएंगे। बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। और अंदर 3 पिंडियां हैं जो माँ वैष्णो देवी के 3 रूपों को दर्शाती हैं। लेफ्ट मोस्ट माँ सरस्वती एंड सेंटर वाली पिंडी माँ वैष्णवी एंड राइट मोस्ट माँ काली को दर्शाती है। बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। और अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और अभी हमारा प्लान है कि हम रोपवे से भैरवनाथ मंदिर जाएं और वहां से फिर वापस यहीं पर आकर अपना अर्धकुंवारी मंदिर भी हम घूम लें। तो भैरव बाबा मंदिर जाने के लिए हमने रोपवे किया है, जिसका आने और जाने का 100 रुपये पर हेड किराया है। और अगर आपके साथ कोई बच्चा भी है जो 3 साल से कम एज का है, उसके लिए फ्री फैसिलिटी है, कोई टिकट आपको लेना नहीं पड़ता है। तो अभी मैं जा रहा हूँ टिकट कटाने रोपवे की। अरे सुबह के 6 बजे से यहाँ पे खड़े हैं और लाइन इतनी लंबी है। यहाँ भी कटरा में जो रोपवे स्टार्ट हुआ है वो भवन से भैरव बाबा मंदिर तक के लिए हुआ है और उसका टोटल फेयर 100 रुपये होता है, जिसमें आप भैरव बाबा मंदिर जाते हैं, वहाँ दर्शन करते हैं और वापस आते हैं। तो उसके लिए ऑनलाइन टिकट भी है, जिसको आप माता वैष्णो देवी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके बुक कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन बुक नहीं कर पाते हैं तो आपको ऑफलाइन टिकट बुक करनी होगी। इसका काउंटर दुर्गा भवन के बेसमेंट में है और जैसे हम अभी आए हैं वो रहा दुर्गा भवन और उसके बेसमेंट में वहाँ जो लाइन लग रही है आपको दिख रही होगी, वहाँ पे टिकट काउंटर है, यहाँ से ऑफलाइन टिकट मिलती हैं। और जो रोपवे है वो मेरे पीछे देख रहे हैं, मनोकामना भवन के नीचे लाइन लगती है
और वहाँ से ही रोपवे स्टार्ट होता है। तो टिकट की वैलिडिटी है वो 2 घंटे की है। तो 2 घंटे के अंदर हमें जाना है, दर्शन करके वापस आना है। तो चलो चलते हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, भैरव बाबा के लिए जो पैदल रास्ता रहता है ये वाला रास्ता है। पीछे लिखा हुआ है भैरव जी मंदिर, और उसके जस्ट सामने ही है ये रोपवे वाला रास्ता है ये। हाँ जय माता दी। एक केबल कार में 2 साइडेड डोर है। एक साइड से बंदे निकलते हैं और दूसरी साइड से बंदे आते हैं। ये टाइम ये 30 से 40 लोगों को लेके जा रहा है। मुश्किल से 2 मिनट भी इसने लिया और हमें ऊपर पहुंचा दिया। करीब 2.5 किलोमीटर की जर्नी पूरे 2 मिनट में कंप्लीट हो गई। ये में यार ये बहुत बड़ी बात है। हम सीधा जा रहे हैं भैरव बाबा मंदिर। चलो यहाँ पे लंगूर कितने सारे हैं। तो भैरव बाबा का मंदिर और वैष्णो देवी माता का जो मंदिर है वो त्रिकुटा पहाड़ियों में स्थित है। जमीन से जिनकी हाइट है करीब 5200 से 5300 फीट है। अभी तो फिर भी इतनी अच्छी रास्ता बना दिया है, सीढ़ियाँ हैं और पक्का रास्ता है। इतनी आसानी से हमने वैष्णो देवी की यात्रा है आराम से कर ली। लेकिन मैं जब सोचता हूँ कि जब पुराने ज़माने में लोग यात्रा करते थे तो रियली में उन लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा कि जब ये पहाड़ों पे कच्चे रास्ते पे होकर वो इस यात्रा को करते थे। लेकिन फिर भी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, सुविधाएं उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो गाइस अभी हम हैं भैरव बाबा मंदिर के सामने। और जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो सीढ़ियाँ पीछे जा रही हैं, तो सीढ़ियाँ सीधे भैरव बाबा मंदिर की तरफ जा रही हैं। भैरव बाबा के दर्शन करे बिना वैष्णो देवी की यात्रा पूरी मानी ही नहीं जाती। अगर आप वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हैं तो आपको भैरव बाबा के दर्शन करना ही चाहिए, तभी आपकी यात्रा सफल मानी जाती है। तो भैरव बाबा के जब आप मंदिर जाते हैं उस टाइम आप अपना फ़ोन कैरी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है जैसे कि जब आप वैष्णो देवी के दर्शन करने आते हैं तो आपको फ़ोन बाहर लॉकर में रखना होता था। यहाँ पे आप फ़ोन जेब में रख के लेके जा सकते हैं, लेकिन फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं होती है। जो हेलीपैड वो सामने देख रहे हैं वो सांझी छत हेलीपैड है। जो कटरा भवन से हेलीकॉप्टर सर्विस होती है वो यहीं पर लैंड करती है, और यहाँ से जो वैष्णो देवी का पूरी यात्रा है वो कुल 2.5 किलोमीटर की रह जाती है। तो हमने अभी भैरव बाबा के दर्शन कर लिए हैं। हमने प्लानिंग की थी कि हम खाली पेट ही बाबा के दर्शन करेंगे, और वो ही किया हमने। अभी 11 बज रहे हैं और हम वैष्णो देवी भवन से वापस नीचे की ओर चल दिए हैं, क्योंकि कल हम अर्धकुंवारी माता का दर्शन नहीं कर पाए थे। तो अब हम वापस जाते समय अर्धकुंवारी माता का दर्शन करेंगे और उसके बाद वापस निहार के भवन के लिए निकलेंगे। तो अभी जैसे चढ़ाई के टाइम पे हमने नया वाला रूट लिया था, लेकिन अब उतरते टाइम हम पुराना वाला रूट ले रहे हैं, जो कि अर्धकुंवारी से आगे चंद्र पादुका और बाण गंगा होते हुए कटरा बेस कैंप तक जाएगा। अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और हम अर्धकुंवारी पहुंच चुके हैं। जिस डिस्टेंस को चढ़ते टाइम हमें अर्धकुंवारी से भवन तक पहुंचने में 4 से 5 घंटे लगे थे, और उसी 7 किलोमीटर की दूरी को उतरते समय हमने 1.5 से 2 घंटे में पूरा कर लिया। और अभी हम जा रहे हैं अर्धकुंवारी टेम्पल और वहाँ पे माता के दर्शन करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं
जो पुराना वाला ट्रेडिशनल रूट है उसकी कितनी चौड़ाई है, और बीच में ये एक पार्टीशन करने के लिए रेलिंग भी लगा रखी है। और जब यहाँ खच्चर चढ़ता है या घोड़े चलते हैं, पालकी पिट्ठू जो भी जाता है, तो उसके बाद लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ कितनी कम जगह बचती है चलने के लिए। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर आप पुराने वाले रूट फॉलो कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से आपको चलना है। अभी शाम के 6 बज रहे हैं और हम पिछले 2 घंटे से कंटिन्यूस चल रहे हैं, और अभी बाणगंगा सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है, और अभी हमें बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा है कि हम थक चुके हैं। मेरे साथ ही पापा पूरे जोश में चलते ही जा रहे हैं, बस माता रानी का नाम लेते हुए और जय माता दी बोलते हुए हम इसको करते जाते हैं। जोर से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। तो ये है गाइस बाणगंगा, जो आपको सामने दिख रहे हैं। नए वाले रूट पे यहाँ के दर्शन नहीं हो पाते हैं, ये सिर्फ आपको पुराने वाले रूट पर ही मिलेगी। इस वाले पॉइंट पे आके हमारी RFID जमा हो जाती है, और उसके बाद ये रास्ते से हम कटरा के लिए निकलते हैं। तो गाइस फाइनली वैष्णो देवी की यात्रा हमने कंप्लीट कर ली। अभी जो पुराने रूट से मैं उतर के आया हूँ, तो अगर नए वाले रूट से इसका कंपेयर करें तो भाई नए वाला रूट रियली में काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उतरते टाइम जब मैंने इस वाले रूट का स्लोप देखा तो काफ़ी चढ़ाई है भाई, और उस वाले रूट पे इतना पता भी नहीं लगा। हाँ, एक प्लस पॉइंट ये रहा कि जो पुराना वाला रूट है इस पर शॉप्स हैं, जो लोकल शॉप्स हैं, तरह तरह की शॉप्स हैं, उनको देखते देखते आपको डिस्टेंस का और टाइम का पता नहीं लगेगा। फिर आप खाते पीते कुछ खरीदारी करते हुए आराम से अपनी यात्रा पूरी कर लेंगे। बाकी अभी हम जा रहे हैं कटरा, होटल या फिर कुछ बेड वगैरह का बंदोबस्त करने, क्योंकि हमें नाइट स्टे करना है और कल मॉर्निंग में हमारी वापसी की ट्रेन है।